हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आज का जो टॉपिक है वो है लोग फेल क्यों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लोग सोचते हैं कि इट इज ड्यू टू लैक ऑफ टैलेंट। लोग सोचते हैं इट इज ड्यू टू लैक ऑफ लक, या लोग सोचते हैं इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एनी, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कोई भी फिजिकल थिंग। उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से आप फेल हो रहे हैं। पैसों की कमी है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको लेकर वो लोग सोचते हैं कि इस कारण से वो फेल हो रहे हैं। परंतु आज हम समझने का प्रयास करेंगे क्या कारण है असली में लोगों का फेल होने का। लोगों का फेल होने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम, स्कूल एग्जाम में फेल होने का मतलब नहीं है। यहाँ पे लाइफ में किसी भी चीज़ में फेल होने का कंसर्न यहाँ पे लिया गया है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो दुनिया के अंदर जहाँ पे हम फेल हो जा रहे हैं, तो क्या फेल होना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप में टैलेंट नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं तो इनफ इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो क्या ही कर पाऊंगा जीवन में। सर मैं तो इनफ टैलेंटेड भी नहीं हूँ, मेरे में टैलेंट भी नहीं है, फिर भी मैं क्या ही मतलब एग्जाम में क्रैक कर पाऊंगा या मैं कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं हमारे सामने जो बहुत कम टैलेंटेड होते हैं, उनको टैलेंट था ही नहीं। जिनमें अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो दे आर नॉट इंटेलिजेंट इवन। वो आप जब आपसे बात भी करेंगे तो यू विल फील कि यार ये कैसा आदमी है, ये तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। उसके बावजूद भी वो टॉप पे बैठे होंगे, सबसे ऊपर बैठे होंगे वो। तो यार इसके पीछे क्या कारण है ना, उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला जो मुझे एक चीज समझ में आई कि टैलेंट और इंटेलिजेंस इज नॉट द कॉज ऑफ सक्सेस और फेलियर। ये एक पैरामीटर हो सकता है, मतलब एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है कि हाँ भाई टैलेंट कुछ हद तक डिपेंड करता है। परंतु टैलेंट नहीं भी हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टैलेंट हो और फिर भी अगर मान लीजिए उस प्रकार से वो चीज नहीं कर रहा है जिस प्रकार से करनी चाहिए, तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो दूसरी बात हम करते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस भी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या फिर आगे बढ़े। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे उठा के लाते हैं जिनकी वजह से सक्सेस कहीं ना कहीं या फेलियर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो एक बहुत टैलेंटेड था, एक बहुत मीडियोकर था। आप ये देखोगे टैलेंटेड व्यक्ति जो है ना, वो शुरू-शुरू में बहुत जल्दी सक्सेस पालेगा, बहुत जल्दी वो ग्रोथ कर लेगा और बहुत जल्दी वो आगे बढ़ जाएगा। पर समय के साथ क्या होगा ना, जो मीडियोकर व्यक्ति है वो धीरे-धीरे रेस में आगे बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश वाली कहानी की तरह ही है। खरगोश टैलेंटेड बहुत होता है, कछुए में कोई टैलेंट नहीं होता, उसके बावजूद भी अंत में रेस कौन जीत रहा है? कछुआ जीत रहा है। क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब जो भी टैलेंटेड लोग हैं ना, अगर उनमें टैलेंट भर-भर के पड़ा हुआ है परंतु कंसिस्टेंसी नहीं है। देखो क्या होता है ना, जीवन में सक्सेस और फेलियर जो होता है ना, वो स्प्रिंट की तरह नहीं होते हैं, वो एक मैराथन की तरह होते हैं। आपको लंबा चलना है, आपको बहुत जल्दी तेज नहीं भागना। तो स्प्रिंट की तरह अगर जीवन को आप देखोगे तो आप हमेशा शॉर्ट टर्म देखोगे, परंतु अगर आप मैराथन की तरह देखोगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म देखोगे। तो शॉर्ट टर्म देखना और लॉन्ग टर्म देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन होता है सक्सेस के पीछे। अगर आप हमेशा शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखोगे। आप ये चाहोगे मुझे बस यहाँ से गेन मिल जाए, और आप वहाँ पे रिलेशंस खराब कर दोगे, वहाँ पे चीज़ें खराब कर लोगे। वहाँ पे आप भले टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होंगे परंतु आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी गलत कर दोगे या फिर बुरा कर दोगे, जो व्यक्ति आप पे बहुत ट्रस्ट करता था। तो ये चीज़ें हैं ना, जो सक्सेस हो गई या फिर जीवन में आगे बढ़ने की जो चीज़ें हो गई, ये सब रिलेशंस पे भी डिपेंड करती है। ये सब उन बातों पे डिपेंड करती है कि आपका उन व्यक्तियों के साथ है जो आपके कभी काम आए हैं, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है। रिलेशन का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हर व्यक्ति से आप है ना स्माइल करते हुए बात करते हुए जाओ, या फिर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है तो फिर भी आप उसको स्माइल करो, या फिर कोई गलत भी कोई काम को ढंग से नहीं भी कर रहा है तो भी आप उसके सामने स्माइल करो। नहीं, आपको उसके सामने उसी प्रकार से बिहेव करना पड़ेगा जिस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा है। परंतु अपने को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो जीवन में बहुत आगे बढ़े, तो रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली उन लोगों के साथ रिलेशंस जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो आपसे जेलस फील नहीं करते। तो और दूसरी बात जो मुझे लगती है ना, सबसे बड़ी जो लैक ऑफ मतलब जो सक्सेस को मतलब आदमी से छीन लेती है, वो है दूसरों से जेलसी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल,
दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, सब कुछ है उनके पास में, परंतु फिर भी जो उनसे ज़्यादा अच्छा होगा ना, ये हमेशा उनसे जेलस फील करते रहेंगे। हमेशा कोई ना कोई पॉइंट लाते रहेंगे कि यार मेरे को है ना, ये सामने वाला व्यक्ति को ये चीज़ नहीं आती, उसके बावजूद मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। ये सामने वाले व्यक्ति को ये चीज़ नहीं आती, उसके बावजूद भी मेरे से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है। तो कहीं न कहीं पे वो हमेशा कंपैरिज़न और दूसरों से क्या करते रहेंगे, जेलस फील करते रहेंगे। और ये जो जेलस वाली भावना होती है ना भाई, ये व्यक्ति को बहुत डाउन ले जाती है, ये व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, भले दे आर वेरी इंटेलिजेंट, भले दे आर वेरी टैलेंटेड, परंतु फिर भी वो जीवन में कभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। उसके पीछे कारण है कि वो दूसरों को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और इसी का रिएक्शन उनको हमेशा मिलता रहता है। चाहे वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी जाएँगे ना, परंतु फिर भी एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा कि वो हमेशा बैकवर्ड ही आएँगे, अगर उनके अंदर ऐसी भावना रहती है तो। देखिए, मेरे को एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें लगता है, और वो है फ़ियर। ये जो फ़ियर होता है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है यार। लोग कहते हैं इट इज़ फ़ियर ऑफ फेलियर। मैं कहता हूँ ये कोई भी डर हो दुनिया का, ये बहुत डेंजर है डर। डर क्या होता है आप समझिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। महाभारत में कर्ण को किसी व्यक्ति ने श्राप दिया, और उसको ये कहा गया, किसी व्यक्ति ने श्राप दिया, और वो श्राप ही उसके जीवन में आखिरी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई के अंदर वो श्राप उसके लिए बहुत घातक साबित हुआ। आप एक चीज समझिए, आपने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा कर दिया, बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया, और वो व्यक्ति जो है ना, वो अब अ, आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसने आपको कुछ भी नहीं बोला, उसने आपके साथ रिवेंज भी ले लिया। आपको लग रहा था कि वो बाउंस बैक करेगा, आपको कुछ गलत बोलेगा या आपके 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 बारे में कुछ गलत करेगा, परंतु उसने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपके मन में, अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे इंसान हो, अगर आपको फीलिंग आती है कि मैंने गलत किया है, तो आपके मन में गिल्ट आएगा। वो गिल्ट है ना, बहुत खतरनाक होता है यार। ये गिल्ट जो है ना, वो इंसान के अंदर डर पैदा करता है। उसी व्यक्ति ने जिसके यहाँ गलत हुआ था ना, उसने कुछ भी आपसे नहीं करा, गलत भी नहीं किया, पर मान लीजिए उसने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिस दिन लाइफ में सबसे ज्यादा तुमको तुम्हारे टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, तुम उसी दिन उन बातों को भूल जाओगे। तुम्हारे साथ उसी दिन ऐसी चीजें होंगी जो तुम, या फिर उसी दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम फेलियर की तरफ चले जाओगे। ऐसा ही कुछ कर्ण को कहा गया, श्राप दिया गया गुरु परशुराम के द्वारा, परंतु वो श्राप किस प्रकार से साबित हुआ सही? वो श्राप इस प्रकार साबित हुआ कि उसके जीवन में हमेशा उसका डर बैठा रहा कि जिस दिन मैं अपनी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई करने जाऊंगा, अर्जुन के सामने खड़ा होऊंगा, उस दिन मैं अपने सारे टैलेंट को भूल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसकी चीज में, दिमाग दिमाग में चीज थी कि मैं भूलने तो वाला हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, मैं कुछ ऐसा कर, मतलब जब भी मैं सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में होऊंगा ना, ऊपर वाला मेरा साथ नहीं देगा। ये चीज जब होती है ना हमारे लाइफ के अंदर, तो बहुत बड़ा डर क्रिएट करती है, और ऐसा डर सक्सेस से अक्सर लोगों को फेलियर की तरफ ले ही जाता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, इतने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो बहुत एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। वो मतलब रीजंस ऐसे दे रहे हैं कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, इसलिए इस बार का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। वो आपको रीजन देंगे कि मेरा लक अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपको रीजन देंगे कि मेरे साथ सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। वो कुछ ना कुछ रीजन देंगे। देखो, हो सकता है इनमें से कई रीजन सही भी हो, परंतु रीजन सही हो चाहे गलत हो, अगर आप उसको अपने फेलियर के क्यों के पीछे लगा रहे हो, तो वो एक बहाना है, वो एक एक्सक्यूज है। तो एक्सक्यूज भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खतरनाक पॉइंट है बेटा, सक्सेस से फेलियर की तरफ इंसान को ले जाने के लिए। मतलब अगर आप एक्सक्यूज की तरफ भागते हो, एक्सक्यूज ढूंढते हो हर चीज में, तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स फेलियर फ्रॉम सक्सेस। परंतु अगर आप चाहते हो कि ये फेलियर से सक्सेस की तरफ आए, तो उन एक्सक्यूजेस को छोड़ दो, और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट बताता हूं, और वो पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटेगा। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन को हमेशा अपने साथ लेके चलना है। तो डिसिप्लिन, चाहे आप टैलेंटेड हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल जरूर जरूर होगे। तो चलिए हम बात करते हैं कंक्लूसिव पॉइंट पे। और कंक्लूसिव पॉइंट क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो, तो बेटा एक रास्ता को पकड़ना पड़ेगा जो फेलियर से होके गुजरता है। जो व्यक्ति कभी फेल ही नहीं हुआ ना, उसको समझ ही नहीं आएगा वो कहाँ कहाँ गलतियां करता है। जब कोई व्यक्ति फेल होता है ना, तो वो अपने आप को समझेगा, फील करेगा कि मैं यहाँ गलतियां कर रहा हूँ, मेरे से ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे से ये दिक्कतें हुई है। उसको एनालाइज करके, सेल्फ एनालाइज करके अगर वो उसी चीज के ऊपर आगे बढ़ेगा, तो वो सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। तो फेलियर इज द, मतलब फेलियर कोई
ऑपोजिट टू सक्सेस नहीं है। फेलियर सक्सेस के पाथ में एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ से आपको मुड़ के सक्सेस की तरफ मुड़ना है। एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम माइलस्टोन बोल सकते हैं कि जहाँ से सक्सेस अब कुछ दूरी पर ही है। तो फेलियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर से डरो मत हो। जब भी लाइफ में कभी कोई फेलियर मिले, उससे सीखो कि मैंने क्या गलतियाँ करी है और उसी से हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन सारे पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा रिलेटिव पॉइंट कौन-सा लगा और नए कौन-सा टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नए वीडियो के अंदर मिलते हैं, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।